2019-20 कोरोना डिजास्टर्स की वजह से पूरी दुनिया मौत के आगोश में आ चुकी थी। कहीं भी ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। सभी लोग मायूस हो चुके थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि अपने रब की रहमत से कभी नाउम्मीद मत हो। बहुत सी मेडिसिन कंपनीज़ ने कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारी शुरू कर दी और आखिरकार 2020 के एंड में ये कंपनीज़ कामयाब हो गई और बहुत बड़ी तादाद में बहुत से अक़साम की वैक्सीन ईजाद हो चुकी हैं। खुशखबरी की बात यह है कि हाल ही में गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फ्री वैक्सीनेशन का मरहला शुरू कर दिया है। ये सब कुछ जानने के लिए और बहुत सी अफवाह में हमारी कौम डरी और सहमी हुई है कि वैक्सीन लगवाने से ना जाने क्या हो जाता है, वैक्सीन लगवाने से भी अमवात वाक़या हो सकती हैं और उसके क्या क्या टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आज हमने ज़हमत दी है मिशेल डायग्नोस्टिक सेंटर की CEO डॉक्टर मिशेल सिकंदर साहिबा को। आइए इनसे मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। पहले हम इस परेशानी में थे कि जी कोई ऐसी वैक्सीन ईजाद हो कि इस कोरोना डिज़ास्टर से हमारी जान छूटे, और फिर पूरी दुनिया जो है अब इस तजर्जुब का शिकार है कि जी ये जो वैक्सीन्स बन चुकी हैं, कुछ लोग लगवा रहे हैं और वो मर जाते हैं, कुछ लोगों को वैक्सीन लगती है तो उनके जिस्म के ऊपर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बहुत से रिएक्शन जो हैं वो सामने आ रहे हैं। क्या ये किस हद तक बात सच है, इस बारे में हमें गाइड कीजिएगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हेयर टू डिस्कस सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है एट दिस मोमेंट, जब आप देखते हैं कि इस पेंडेमिक ने ऑलमोस्ट 11 करोड़ लोगों को ग्लोबली अफेक्ट किया है, जिसमें से 25 लाख डेथ्स हो चुकी हैं। सो अब फाइनली जब हमारे पास एक वैक्सीनेशन आई है जो कि उसका एक हमें सोल्यूशन नज़र आ रहा है, तो आगे अब लोग दे आर बीइंग सस्पिशियस अबाउट इट। ये सारी चीज़ें मिथ्स हैं एंड दे आर नॉट ट्रू एक्चुअली। और ये वैक्सीनेशन हमारे लिए एक ब्लेसिंग है जिसकी वजह से पेंडेमिक ख़त्म होगी। पहले भी हिस्ट्री में हम देखते हैं कि अक्सर जब इस तरह पेंडेमिक्स आती हैं तो उनका सोल्यूशन वैक्सीनेशन ही है। और इसी तरह ये भी 2 साल इसके अच्छे खासे डिज़ास्टर्स इफेक्ट्स रहे हैं ग्लोबली। अब फाइनली जब वैक्सीनेशन आ गई है तो एवरीवन शुड एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट एंड गेट वैक्सीनेटेड एंड शुड नॉट स्प्रेड फॉल्स रूमर्स अबाउट इट। मैम, हमारी नेशन ऑलरेडी वैक्सीन से अवेयर है। जिस तरह हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है, जिस तरह टाइफाइड की वैक्सीन होती है, बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी हिफाजत के लिए उनसे पहले वैक्सीन लगवाई जाती है कि ताकि इस तरह की जो बीमारी है वो लाहक ना हो। लेकिन क्या बात है कि आखिर लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन से क्यों डरे हुए हैं? कोरोना वायरस की टाइप ऑफ वैक्सीन क्या है, इस बारे में आप हमें बताइएगा। जी, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। बिल्कुल, ये जो वैक्सीन डेवलप हुई है ये भी उसी प्रोसेस से हुई है जिस तरह पहले हमारे वैक्सीन डेवलप हुई हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस C की, B की, पोलियो की या एबोला वायरस की वैक्सीन्स हैं, वो भी इसी तरह ही बनी हैं। और जो इनके रिएक्शंस हैं वो भी वही हैं जो पहले वैक्सीनेशन के बाद लोगों को थोड़े बहुत रिएक्शन टेम्परेरी हो जाते थे। इनका बड़ा सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, आई कैन नॉट कवर इन लिटिल इंटरव्यू, बट द थिंग इज़ कि इसका मेजरली अगर आप देखें तो या तो वो एक वायरस ले लेते हैं फ्रॉम सम पेशेंट और मे बी दे मेक इट इन द लेबॉर्ट्री, दे ईदर किल इट और वीकन इट विद सम केमिकल। तो उस वायरस के अंदर जाके हमारी बॉडी में वो एंटर होता है जो वैक्सीन में डालते हैं, तो उसके अंदर डिजीज़ कॉज करने की सलाहियत नहीं होती, बट इट स्टिल ट्रिगर्स आवर इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी कोई आउटसाइड वायरस या बैक्टीरिया एंटर होगा तो वो उसे कहते हैं, उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिससे हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है कि ये आउटसाइडर कोई चीज़ है, उसे एंटीजन कहते हैं। जी, वो एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है और एंटीबॉडीज़ भी बनाती है। जी जी। सो अब ये जो वायरस हम किल कर देते हैं, एटेनुएट कर देते हैं या उस वायरस का कोई पार्ट अंदर इंड्यूस करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ले, और मेमोरी बी सेल्स उसके अगेंस्ट जो है ना वो अपनी एक मेमोरी में शामिल हो जाए कि ये
वायरस है, नेक्स्ट टाइम अगर इसकी इन्फेक्शन होगी तो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेनी है। लेकिन उसके अंदर डिजीज़ कॉज करने का वो सलाहियत नहीं होती। मैम एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, वो ये है कि जिस तरह की डिजीज़ होती है उसके मुताबिक उसी लेवल की वैक्सीन तैयार की जाती है। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी नेशन इसलिए डरी हुई है क्योंकि ये एक बड़ी क्रॉनिक बीमारी है। तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जिस लेवल पे अब ये वैक्सीन तैयार की गई है, ये समझते हैं कि ये बहुत ही हाई पोटेंसी की है और ये ख़ुद ही जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से मे भी इसके कोई रिएक्शंस वगैरह हों और ये बहुत बाद में हमें नुकसान दे। जी बिल्कुल, यही वजह है क्योंकि इसके बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमने देखे हैं, तो उनको लगता है कि शायद अब इसकी वैक्सीन आई है तो वो भी ऐसे इफ़ेक्ट्स करेगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे ही हैं जैसे आप जब लगाते हैं तो आपको लोकली उस जगह पर थोड़ा सा रैश या रेडनेस हो जाती है, और कुछ लोगों को इसके सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक फीवर, माइल्जिया, आर्थ्रैल्जिया, बॉडी एक्स, नोजिया। कुछ लोगों को नहीं होते और वो भी कुछ दिनों में सेटल हो जाते हैं। यानी कि ये वैक्सीनेशन के बाद से ये अलामात होती हैं? जी, थोड़ी बहुत अलामात होती हैं, बट यू कैन कंपेयर दीज सिम्टम्स विद एक्चुअल एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिजीज़। जब एक बंदे को प्रॉब्लम, ये बीमारी हो जाती है और उसके बाद उसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में दिस इज़ नथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीनेशन जो है वो डॉक्टर कम्युनिटी को हुई है, तो इस बारे में आप ये बताइएगा कि आप को भी वैक्सीन लगाई गई। जी बिल्कुल, तो मैंने क्या आपको भी ऐसी अलामात थी या किस तरह की थी, इस बारे में बताइएगा। मुझे ज़्यादा अलामात नहीं फील हुई, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे बस थोड़ी सी डिजीनेस हुई, वो भी फर्स्ट डे आफ्टर वैक्सीनेशन, और दैट्स इट। आई हैड नो अदर सिम्टम्स। ये तो आप अगर नॉर्मल कोई भी वैक्सीन आप देखें, बचपन में बच्चों को लगाई जाती हैं EPI स्केड्यूल के मुताबिक वैक्सीन्स, जिसमें मम्स, मीज़ल्स, रुबेला और इन सब की एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है जो कि डे 1 से शुरू होता है और फिर कभी सेकेंड मंथ, कभी 10th और फिर 14th मंथ पे। तो जब बच्चों को लगाते हैं उनको भी आप देखते हैं अगले दिन बुखार सा हो जाता है। जी जी बिल्कुल। और वो फिर रिकवर कर जाते हैं। वो इसीलिए होता है, बुखार इज़ एक्चुअली आवर बॉडीज़ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द वायरस। वो रिस्पॉन्स ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाता है, जिसमें T सेल्स हैं, B सेल्स हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो वो एक दफ़ा आपको एक झटका तो लगता है कि आपके अंदर वो, लेकिन वो जो वैक्सीन है उसके अंदर वायरस इधर या तो वो किल्ड है और अटेनुएटेड है, वो डिजीज़ नहीं कॉज करेगा, या उस वायरस का कोई पार्ट लेते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाए, या उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल किसी नॉट सो डेंजरस वायरस में डाल के बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन वो बनाए जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो। वो जो भी वैक्सीन का, यही जो 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसी की बेसिस पे सारी वैक्सीन बन रही हैं। आपकी वैक्सीनेशन हुई है तो क्या आप अब कोरोनाई एनवायरनमेंट जो है उसमें इजी फील कर सकती हैं? आपको SOPs का ख्याल करने की क्या कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, मैं डेफिनेटली आई हैव बीन गिवन इम्यूनिटी अगेंस्ट इट, बट आई कैन स्टिल कैरी इट एंड मे बी ट्रांसमिटेड, क्योंकि इस बारे में अभी तक इतना डाटा हमारे पास नहीं है। तो आप अभी श्योर शॉट नहीं है? यस, तो जब तक हम इसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि WHO के भी बार बार इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऑल्दो इट वुड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द वैक्सीन टू द पर्सन, बट आई कैन कैच द वायरस एंड मे बी ट्रांसमिट इट टू समबडी एल्स। तो इस सिचुएशन में आई हैव टू फॉलो द SOPs जब तक हर चीज़ क्लियर नहीं हो जाती, क्योंकि अभी तक हम वी आर वेरी अर्ली इन द पेंडेमिक प्रोसेस, बट हमारा नॉलेज डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। अब जो हमारा पिछले साल था वो सिचुएशन नहीं है। अब 2020 में काफ़ी नॉलेज इंक्रीज हो गया है इस वायरस के बारे में, वैक्सीन भी आ गई है। सो डे बाय डे हमें पता चल रहा है हम कहाँ तक SOPs, लेकिन जो ये क्राउड्स अवॉइड करना, बार बार हैंड वॉशिंग, मास्क, ये चीज़ इट्स अ मस्ट। ये SOPs फॉलो करते हैं, पे रहना, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों को कोरोना वायरस ने इफ़ेक्ट किया है, क्या उनके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्सीन लगवाएं? उनके लिए वो भी ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जब कोरोना वायरस अफेक्ट करता है तो तकरीबन 28 डेज़ के बाद इम्यून सिस्टम ट्रिगर होकर एंटीबॉडीज़ बनाता है। जी जी। सो ये एंटीबॉडीज़ ही उसको न्यूट्रलाइज करती हैं और इन द मीन वाइल आपकी बॉडी उस डिजीज़ प्रोसेस से भी गुजर रही होती है। हर बंदे के अंदर जो मैक्सिमम टाइटर जाता है एंटीबॉडीज़ का, वो तकरीबन 4 to 6 मंथ्स तक जाता है। उसके बाद ही टेपर ऑफ होने लग जाती हैं
और कुछ लोगों में 6 मंथ्स के बाद ख़त्म भी हो जाती हैं जी। तो इट्स बेस्ट कि वो लोग भी लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन से एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आएगी फॉर ईयर्स। अब मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 65 ईयर्स एज के लोगों को वैक्सीन लगा रही है, तो क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के तहत उन तक ये पहुंचेगी और उन्हें लग सकेगी? दिस इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो वैक्सीन दे रही है, जो कि बहुत उनकी मेहरबानी है, वैक्सीन हर बंदे के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं 1 by 1, तो उसमें फ़िलहाल वो साइनोफॉर्म वैक्सीन है। साइनोफॉर्म का फार्मूला जो मैंने आपको बताए थे कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन में, उसमें ये है कि उसमें वायरस को लेके किसी केमिकल से पहले मार दिया जाता है, तो फिर वो डेड वायरस आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है और वो डिजीज़ कॉज नहीं करता, अलबत्ता वो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। सो इट्स वेरी सेफ। इट वुड जस्ट ट्रिगर योर इम्यून सिस्टम, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई वायरस को इन्फेक्शन एक्चुअल हो, बंदे में पहले ही कुव्वत मुदाफ़ियत हो उसके अगेंस्ट। तो इसमें ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप ये बताइएगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त ऑथेंटिक वैक्सीन कौन कौन सी हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त 182 वैक्सीन्स इन प्रोसेस हैं जी, जिसमें से 11 वैक्सीन्स को लाइसेंस मिल गया है जी। उसमें से जो मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, साइनोफॉर्म है, साइनोवैक और स्पुतनिक, एक दो और भी हैं, तो दे आर द प्रोमिनेंट वैक्सीन्स जो आ गई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त साइनोफॉर्म है, तो वो भी बहुत अच्छी और सेफ़ वैक्सीन है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही प्रोवाइड कर रही है सबको। मैम, एज अ हेड ऑफ पैथोलॉजी, आप DHQ की हेड ऑफ पैथोलॉजी भी हैं, तो इस एतबार से आप इन फ्यूचर ऑल ओवर द वर्ल्ड और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कोरोनाई सिचुएशन को किस तरह बेहतर देखते? जी बिल्कुल, ये तो ऐसा है कि वैक्सीन्स अभी आई हैं पाकिस्तान में, तो अब आई है इन जनवरी, और फॉरेन कंट्रीज़ लाइक UK में ये 1-2 माह पहले से एडमिनिस्टर होने लग गई थी। सो अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबली डेथ और डिजीज़ तकरीबन 16% कम हो गई है, जो उनका ग्राफ जा रहा था, और UK में तकरीबन 70% कम हो गई है। सो द स्टैट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। आई मीन एवरीवन शुड गेट वैक्सीनेटेड, ताकि एक इसमें ग्लोबल रिडक्शन आए, पूरी सोसाइटी सेव हो। इसका मतलब है कि इन फ्यूचर आपको ये नज़र आ रहा है कि आइंदा हम इस कोरोना सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs और ये सारी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाली हैं और फिर दोबारा ज़िंदगी की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, बट टिल जब इसके बारे में प्रॉपर अभी 100% इतना नहीं पता, और जब तक ये ख़त्म नहीं होती तब तक SOPs हमें फॉलो करने हैं। जी, तो आपकी जो मिशेल डायग्नोस्टिक सेंटर लेबॉरेटरी है, वो क्या फैसिलिटेट कर रही है कोरोना टेस्ट के एतबार से? जी, हम कोरोना के सारे टेस्ट कर रहे हैं जो भी अवेलेबल हैं, D डाइमर, फेरेटिन, CRP और LDH लेवल्स, और कंप्लीट ब्लड काउंट डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कराते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिज़ीज़, तो वो दे आर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स कि आप डिज़ीज़ कहाँ जा रही है, वो भी हम कर रहे हैं। सो वी आर फैसिलिटेटिंग इन एवरी पॉसिबल वे। जी मैम, कोरोनाई सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, एक तो ये मैसेज है कि जिसको मौका मिल रहा है वो वैक्सीन लगवाए, एंड देयर इज़ नो सच साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट, और अगर किसी को हुआ है तो उसकी देयर इज़ अनदर रीज़न टुवर्ड्स इट। सो एक तो फॉल्स र्यूमर्स ना स्प्रेड करें कि वैक्सीन ना लगवाएं, सब लगवाएं, और इवन इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड एंड इवन इफ़ एवरीवन अराउंड यू इज़ वैक्सीनेटेड, स्टिल यू शुड फॉलो द SOPs। अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोते रहें, अवॉइड द क्राउड्स, एंड टिल दिस पेंडेमिक इज़ ओवर, विच इट विल बी इंशाल्लाह। जी, ये थी हमारे साथ हेड ऑफ पैथोलॉजी DHQ डॉक्टर मिशेल सिकंदर। ये CEO हैं मिशेल डायग्नोस्टिक सेंटर गोजरा रोड झंग सदर की भी। इन्होंने हमें वैक्सीन के अबाउट तमाम तर मालूमात फराहम की। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।